गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट का टॉपिक गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस दैट इज इन्फ्लेटेड प्राइस का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दी आपके सामने एक प्रॉब्लम। गुड्स एट इनवॉइस वैल्यू ऑफ 1,32,000 कंसाइन्ड बाय चौधरी एंड कंपनी टू देयर एजेंट गुप्ता एंड कंपनी इलाहाबाद परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20%। 1,32,000 ये इनवॉइस प्राइस है। जब गुड सेंड किया गया तो कॉस्ट प्राइस में 20% प्लस करके आईपी बना। तो 1,32,000 इज इनवॉइस प्राइस जो गुड सेंड किया गया, उसका इनवॉइस वैल्यू है। कंसाइनर है चौधरी एंड कंपनी, कंसाइनी है गुप्ता एंड कंपनी। तो यहाँ पर 20% प्रॉफिट लेके भेजा गया है। 1,32,000 1,32,000 इज इनवॉइस प्राइस इक्विवेलेंट टू 120। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 10 आ जाएगा, लोडिंग आ जाएगा 22,000। यहाँ देखिए कंसाइनर का एक्सपेंस है फ्रेट 5,000। गुप्ता एंड कंपनी को 5% ऑर्डिनरी कमीशन देंगे, 3% डेलकेटेयर कमीशन देंगे, 5% नेट प्रॉफिट के ऊपर एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। यहाँ वर्ड ध्यान दीजिएगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसका मतलब 5/105। आफ्टर चार्जिंग दिस आल्सो ऐसा बोलेगा तो 5/105। तो 5% ऑर्डिनरी, 3% डेट क्रेडिट, 5% स्पेशल कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल सकते हैं आप उसको। इलाहाबाद दैट इज कंसाइनी का एक्सपेंस है। लैंडिंग एंड क्लियरिंग नॉन रिकरिंग होता है। गोडाउन इंश्योरेंस प्रीमियम रिकरिंग होता है। 3/4 स्टॉक बेचा है, टोटल स्टॉक नहीं बेचा है। 3/4 स्टॉक बेचा है तो 25% प्रॉफिट लेगा सेल के ऊपर। जितना में सेल करेगा उसके में 25% प्रॉफिट होगा। और जो बच गया 1/4 उसका 1/10 डैमेज हो गया, क्लेम मिला 2,500। तो अगर हम लोग 3/4 सेल कर दे तो 1/4 बचेगा, और 1/4 का 1/10 डैमेज हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक 9/10 बचेगा। बोला है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए, कंसाइनी दैट इज गुप्ता अकाउंट बनाइए। एबनॉर्मल लॉस का नाम दिया गुड्स डिस्ट्रॉयड अकाउंट, और एक और बोला है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। चौधरी दैट इज कंसाइनर के बुक्स में बनाना है कंसाइनमेंट, कंसाइनी, डिस्ट्रॉयड एंड क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। ठीक है, चलिए पहले इसका थोड़ा सा वर्किंग कर देते हैं, उसके बाद अकाउंट बनाएंगे। ओके, ये रख दिया आपके सामने, देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के जस्ट नीचे गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। ओके, उसके बाद आपको गुड्स डिस्ट्रॉयड अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। सबसे पहले वो CPIP वाला वर्किंग करते हैं। कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, ओके, इनके बीच में लोडिंग। अगर आपको याद हो तो 1,32,000 इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस मिसिंग है। प्रॉफिट इधर बोला है 20/100। इनवॉइस प्राइस दिया है, प्रॉफिट कॉस्ट पे है, प्रॉफिट को चेंज करेंगे 20/120। तो 1,32,000 का 20/120, लोडिंग आपका 22,000 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस 1,10,000। ऐसे भी आप समझ सकते हो CPIP। अगर इसको 100 मानते हैं तो 20 प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा। 1,32,000 इज इनवॉइस प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 132 इंटू 100/120, 1,10,000। दो वे है, दोनों की तरीका से कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस ला दिए। इनवॉइस प्राइस दिया हुआ था, लोडिंग कॉस्ट पे था, लोडिंग चेंज कर दिए, लोडिंग आ गया 22,000 रुपया। ओके, तो कॉस्ट प्राइस 1,10,000। ये रहा कंसाइनमेंट अकाउंट।
इसमें सबसे पहले टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट या नरेशन होगा गुड्स सेंट एट IP 1,32,000। इसका लोडिंग ले आएंगे बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा लोडिंग लाए थे 22,000। तो गुड्स सेंट कंसाइनमेंट का 2 में ले लिए, लोडिंग उसका बाई में। कंसाइनर एक्सपेंस था फ्रेट 5,000। कंसाइनर एक्सपेंस लिखा जाता है टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंस का नाम था आपका फ्रेट 5,000। तो हम लोग 132 का IP पे गुड्स सेंड कर दिए, 5,000 एक्सपेंस कर दिए। कंसाइनी है गुप्ता एंड कंपनी, उसका भी एक्सपेंस है, तो कंसाइनी का एक्सपेंस टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट लैंडिंग एंड क्लियरिंग, ये नॉन रिकरिंग है। लैंडिंग एंड क्लियरिंग का अमाउंट है आपका 1020। गोडाउन इंश्योरेंस 2,500, गोडाउन इंश्योरेंस 500, ये हो गया 3,520। तो कंसाइनी एक्सपेंस गुप्ता में आ जाएगा बाई कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस। ठीक है, दोनों एक्सपेंस ऐड करके हुआ था 3,520। तो वापस एक बार आप क्वेश्चन को देखो। कंसाइनमेंट में ये देखो, आप गुड्स सेंट का एंट्री कर दिए, उसका लोडिंग कैंसिल हो गया। कंसाइनर एक्सपेंस कमीशन बाद में लेंगे, कंसाइनी का एक्सपेंस लिख दिए। यहाँ लिख रहा है 3/4 स्टॉक को बेच देंगे 25% ऑन सेल, और जो बच जाएगा 1/4 उसका 1/10 डैमेज हो जाएगा और 9/10 क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले सेल का वर्किंग दिखा देते हैं। वर्किंग नंबर 2 सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल 1,10,000 का स्टॉक था और 3/4 बेचा गया, अब प्लस प्रॉफिट। तो 1,10,000 इंटू 3/4, तो जो स्टॉक बेचा गया उसका कॉस्ट था 82,500, अब प्रॉफिट था 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो 82,500 का 25/75, 27,500, तो वापस आ गया 1,10,000। और दूसरा तरीका, 1,10,000 कॉस्ट है, इसका 3/4 बेचना है 100/75, 25% प्रॉफिट ऑन सेल। अगर सेल 100 रुपया, प्रॉफिट 25 रुपया, तो कॉस्ट 75। कैलकुलेट करके देखिए 1,10 आ जाएगा। 1,10,000 इंटू 3/4, ठीक है, इंटू 100/75। तो 1,10,000 सेल है। तो पहले सेल का एंट्री करते हैं। कंसाइनमेंट में बाई गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट सेल 1,10,000। कंसाइनमेंट में बाई लिखे हैं तो गुप्ता एंड कंपनी में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल 1,10,000। इस सेल के ऊपर तो 2 कमीशन है, ऑर्डिनरी 5% और डेल क्रेडिट 3%। ठीक है, ले आते हैं टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट ऑर्डिनरी 5% है तो 5,500, डेल क्रेडियर 3% है तो 3,300। अच्छा, स्पेशल कमीशन तो बाद में आएगा, उसको फिलअप करके पोस्टिंग कर देंगे। ओके, तो 3/4 स्टॉक बेचने से 1/4 बच गया, जिसका 1/10 डैमेज हो गया।
तो स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड, जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ उसका वर्किंग कर देते हैं। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस लेंगे। 1,10,000 का स्टॉक था, 1/4 बचा था और 110 डैमेज हुआ था। 1,10,000 का 1/4 और फिर 1/10 दैट इज डैमेज हुआ है 2750 प्लस कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनर एक्सपेंस 5,000 था, वही चीज करेंगे 1/4 1/10। ओके, 5,000 1/4 1/10 दैट इज 125 कंसाइनी एक्सपेंस। कंसाइनी एक्सपेंस 1,020 था, 1/4 1/10। कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेते हैं। ओके, 25 रुपया लेते हैं इसको। एबनॉर्मल लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस लिए 2750, कंसाइनर एक्सपेंस लिए, कंसाइनी एक्सपेंस 2900 बाई स्टॉक डिस्ट्रॉयड अकाउंट, बाई स्टॉक डिस्ट्रॉयड अकाउंट 2900 लॉस इन गोडाउन। ओके, ये स्टॉक डिस्ट्रॉयड अकाउंट में आ जाएगा। ये देखिए स्टॉक डिस्ट्रॉयड अकाउंट है। स्टॉक डिस्ट्रॉयड अकाउंट में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट। टू कंसाइनमेंट अकाउंट 2,900 बाई गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। इंश्योरेंस क्लेम कंसाइनी के नाम से रिकॉर्ड हुआ क्योंकि वही रिसीवर है। इंश्योरेंस क्लेम है 2,500। अब बचा कुछ बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज एक्चुअल लॉस। ये है आपका 2,900 एक्चुअल लॉस 400। क्लियर है। अब ये गुप्ता में आएगा 2,500। जो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला गुप्ता को, उसको गुप्ता में ले आते हैं। ये रहा गुप्ता अकाउंट टू स्टॉक डिस्ट्रॉयड अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम 2,500। इसके बाद अगर 1/10 डैमेज हो जाता है तो 9/10 क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। तो वर्किंग नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका वर्किंग इनवॉइस प्राइस पे करेंगे। इनवॉइस प्राइस 1,32,000 इनवॉइस प्राइस था, 1/4 बचेगा, उसके बाद 9/10। 1,32,000 1/4 9/10, 9/10 हो गया 29,700 प्लस कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनर एक्सपेंस 5,000 था, 1/4 9/10, 5,000 9/10 कर देंगे 1,125 प्लस कंसाइनी एक्सपेंस। कंसाइनी एक्सपेंस 1,020 था, 1/4 9/10, 1,020 ठीक है, 1/10 9/10 230 रुपया कर देते हैं। ठीक है, 229.50 है, उसको 230 रुपया कर दिया। फिर से एक बार देख लीजिए, 1,020 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10, 229.50 है, 230 कर दिए। तो 29,700 प्लस 1,125
और 230 कर दिए हैं 31,055। अच्छा, इसका लोडिंग भी होना चाहिए। टोटल लोडिंग 22,000 था, उसका 1/4 9/10 सेम प्रोसेस। टोटल लोडिंग 22,000 था, 1/4 9/10 लोडिंग आ गया 4950। तो क्लोजिंग स्टॉक 9/10 बचा हुआ है। आईपी ले लिया, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस, लोडिंग लाए। क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपका बाई में, बाई कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, अनसोल्ड स्टॉक 31,055। लोडिंग इसका 2 में आएगा, 2 स्टॉक रिजर्व, लोडिंग है 4950। अच्छा, कंसाइनमेंट स्टॉक, इसका अकाउंट बनाने को बोला था। ये देखो आप, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट है, ठीक। तो उसमें 2 कंसाइनमेंट अकाउंट 31,055 और इसमें कोई एंट्री नहीं है, ये इसी तरह CDVD हो जाएगा, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक है, बैलेंस शीट का आइटम है, इसको ऐसे ही CD कर देंगे 31,055। कंसाइनमेंट स्टॉक में 2 कंसाइनमेंट CDVD। अब अगर आप कंसाइनमेंट अकाउंट को देखो तो कंसाइनमेंट अकाउंट मोर और लेस कंप्लीट हो चला है। यहाँ देखो गुड्स सेंट है, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस, गुड्स सेंट का लोडिंग, सेल, लॉस, क्लोजिंग स्टॉक। कमीशन अभी पेंडिंग है क्योंकि स्पेशल कमीशन बोला था 5%। और लोडिंग आ गया क्लोजिंग स्टॉक का। क्वेश्चन देखिए आप, कमीशन वाला। गुप्ता को 5% ऑर्डिनरी कमीशन, 3% डेल कडेयर कमीशन ऑन सेल, ये दे दिए हैं 5% नेट प्रॉफिट पर। तो सारा एंट्री कंसाइनमेंट में हो चुका है। अब नेट प्रॉफिट आ जाएगा, अब वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, दैट इज 5/105। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट में सारा एंट्री कर चुके हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट में नेट प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है तो क्रेडिट वाला प्लस करेंगे 22,000, 1,10,000 टू 900 31,055 माइनस, ये माइनस होगा 1,32,000, माइनस होगा 5,000, माइनस होगा 3,520। अच्छा, ये इनर वाला माइनस हो जाएगा 5,500, 3,300। अच्छा, ये भी माइनस होगा 4,950। अभी तक नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेटर देख सकते हो 11,685 आ रहा है। क्रेडिट प्लस कर दिए, डेबिट माइनस कर दिए, 11,685। यहाँ आपको दिखा देते हैं स्पेशल कमीशन नंबर 5। स्पेशल कमीशन, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इंटू 5/105, 11,685, 5/105। ओके, रिजल्ट विल बी 556। जो नेट प्रॉफिट आया 11,685, उसका 5/105 कमीशन हो गया 556। इसको यहाँ ले आते हैं 556। तो 556 इसको प्लस करेंगे 9356। ये 9356 जो कमीशन हो गया कंसाइनी में ले आएंगे बाई कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन। दिस कमीशन इज 9356। अब कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्रेडिट प्लस करेंगे, डेबिट माइनस कर देंगे, हो जाएगा 22,000,
110, 2900, 31,055, 165, 955, 165, 955। ओके, अब डेबिट माइनस कर देना 1,32,000, 5,000, 3520, 9356 and 4950। आंसर इज 11129। ओके, अच्छा कंसाइनी देखते हैं पैसा दिया कि नहीं। ओके, कंसाइनी से फाइनल सेटलमेंट बोला हुआ नहीं है, इसको प्लस कर देते 112,500, 112,500। ओके, इसको लिख देते हैं बाई बैलेंस CD। पैसा अभी मिला नहीं है, बाई बैलेंस CD 99,624। ओके, आपका स्टॉक डिस्ट्रॉयड अकाउंट पहले से क्लोज हो चुका है। कंसाइनमेंट स्टॉक ये वर्किंग था, 1/32 में गुड्स सेंड किए थे, IP था, 20% CP था, लोडिंग 22 आया, कॉस्ट इतना। मेन वर्किंग ये है, 3/4 स्टॉक बेचा गया, इस सेल के ऊपर 25% प्रॉफिट, तो इस पे 25/75। दूसरा वे है 1,10,000 का 3/4 बेचना है, 100 रुपये में बेचेंगे, 75 कॉस्ट है। स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ 1/10, क्लोजिंग स्टॉक बच गया 9/10, इसको CP पे निकाल दिए, इसको IP पे। नेट प्रॉफिट के ऊपर 5% स्पेशल कमीशन होगा, 5/105 आ गया 556। ये हो गया आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। देख लीजिए गुड्स एंड 2 में कंसाइनर कंसाइनी एक्सपेंस, कमीशन भी ला दिए लास्ट में, लोडिंग था। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।